हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ब्लू पेंसिल के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी में बेसिकली अपन क्या पढ़ेंगे या किस तरह से पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने अपने स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग वर्ल्ड ज्योग्राफी को 3 पार्ट के अंदर बांट रखा है। एक तो जो अपने महाद्वीप है जिन्हें अपन कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, सारे कॉन्टिनेंट्स हो जाएंगे, जैसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है। इनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। इनके अंदर अपन क्या क्या देखेंगे, जैसे कोई भी अपन सपोज कर लो एशिया की बात करते हैं तो इसके अंदर कौन कौन से पर्वत श्रेणियां हैं, इनके अंदर कौन कौन से पठार हैं, कौन कौन सी नदियां या झीलें हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट शहर हैं, और किस महाद्वीप के आसपास कौन कौन सी मतलब स्ट्रेट है, जैसे अपन बोलते हैं जल डमरू मध्य कौन कौन से हैं या कौन कौन सी नहरें हैं, उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। और अगला जो महाद्वीप के अलावा जो अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो होगा महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, महासागर में सबसे गहरा जो गर्त है कौन कौन से है, इन जो प्रशांत महासागर है जैसे, इनके अंदर एक वो रिंग ऑफ फायर है वो क्या है, इनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं उनके बारे में इसके अंदर स्टडी करेंगे। और तीसरा जो अपना पार्ट होगा वो होगा बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स। बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स का क्या मतलब है, जैसे अपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, अपना जो पवन तंत्र है जिसे अपन विंड सिस्टम भी बोलते हैं, इसके अंदर अपने कई बार आपने सुना होगा ये चिनूक पवन बहती है कहीं पे अपने हरमटन है, मिस्ट्रल है, ये सब पवन क्या है, जैसे धाराओं का नाम आपने सुना होगा, जैसे अपने लेब्राडोर है, बहुत सारी ऐसी ठंडी धाराएं हैं, कुछ गर्म धाराएं हैं, ये सब इन के बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टडी स्टार्ट करेंगे महाद्वीप के बारे में कि कौन कौन से महाद्वीप है, कैसे हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको बस बेसिक बताने वाला हूँ कि जो अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए जरूरी है मेरे अकॉर्डिंग, उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखो ये जो आपको मैप दिख रहा होगा, ये आपको बताइए पूरा वर्ल्ड का मैप है। तो देखो वर्ल्ड के मैप की क्या लोकेशन है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये आपको एक इक्वेटर दिख रही होगी, जिसे अपन क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। ये पूरी अपनी जो अर्थ है आपको बताइए सर्कुलर है, ये वाला पार्ट घूम के वापस यहीं पे मिलना आपको पता ही होगा। तो ये जो इक्वेटर है इसका जो ऊपर वाला भाग है उससे अपन क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और जो दक्षिणी वाला भाग है उसे अपन क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना कि ये जो इक्वेटर कहाँ कहाँ से गुजरती है। देखो ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका से गुजरती है, इंडिया से देखो ये नहीं गुजरी, इंडिया अपने यहाँ पे है, और ये ऑस्ट्रेलिया के कुछ ऊपर वाले पार्ट से गुजरती है। अब मैं बात करता हूँ कौन कौन से कॉन्टिनेंट, इनके बारे बार नाम देख लेते हैं, जो बेसिक समझो रहे वो भी इनका भी हो जाएगा। तो देखो ये एक अपना महाद्वीप है जो कौन सा है, एशिया, जिसके अंदर अपना इंडिया भी एशिया के अंदर ही है। और एशिया के जस्ट पास वाला ये आपको भाग दिख रहा होगा जिसे अपन क्या बोलते हैं, यूरोप बोलते हैं। और ये आपको दिख रहा होगा जिसे अपन क्या बोल रहे हैं, अफ्रीका। और ये देखो क्या अपने नॉर्थ अमेरिका है, और ये अपने क्या है, साउथ अमेरिका है। और जो ये वाला पार्ट जिसे अपन क्या बोल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया एंड ओसेनिया। अगर केवल ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो नॉर्मली अपन इसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से ही जानते हैं, लेकिन कई बार अपन को इसको ओसेनिया नाम से भी बोला जाता है। तो ये भी हो गया। और इसके जस्ट नीचे आपको सबसे नीचे दिख रहा होगा, देखो ये छुपा हुआ भाग, ये भी अपने एक महाद्वीप है जिसे अपन क्या बोलते हैं, अंटार्कटिका बोलते हैं। तो ये तो हो गए महाद्वीप के नाम। अब अपन मैं बात करता हूँ कि सबसे बड़ा कौन सा और सबसे छोटा कौन सा, तो वो मैं अपन देख लेते हैं। तो देखो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो अपना कौन सा है, एशिया महाद्वीप, जहाँ पे अपन रहते हैं वो सबसे बड़ा है। फिर अपन चलते हैं अफ्रीका की तरफ। तो एशिया के बाद किसका नंबर आ जाएगा, अफ्रीका का नंबर आ जाएगा साइज के हिसाब से। अगर मैं बात करता हूँ क्षेत्रफल के हिसाब से, तो तीसरा कौन सा हो जाएगा अपने, नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा। और चौथे नंबर पे अपना कौन सा हो जाएगा, साउथ अमेरिका हो जाएगा। और पांचवें नंबर पे जो अपने आपको दिख रहा होगा वो कौन सा हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा। अब बच्चे कौन कौन से, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। आपको बताइए यूरोप ज्यादा बड़ा है तो यूरोप का नंबर क्या हो जाएगा, छठा हो जाएगा। और जो अपना ऑस्ट्रेलिया है वो कौन से रैंक पर जाएगा, 7वें स्थान पर आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं इनके साइज की बात करता हूँ तो सबसे पहले एशिया, फिर देखो कौन सा आ जाएगा अफ्रीका, फिर अपने कौन सा आ जाएगा नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका आ जाएगा, फिर देखो कौन सा आ जाएगा अंटार्कटिका जो सबसे नीचे है, उसके बाद कौन आ जाएगा यूरोप, और उसके बाद कौन सा आ जाएगा अपने ऑस्ट्रेलिया। तो ये सीक्वेंस भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कॉन्टिनेंट सीरीज में बार बार ये नहीं बताई जा सकती ये सबसे बड़ा ये छोटा, तो एक इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये तो हो गई इनकी लोकेशन की और इनकी साइज की बात। अब कुछ फैक्ट और देख लेते हैं इनके अंदर अपन। तो देखो
अगर महाद्वीप है, इनका दो तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक तो अपन एरिया के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के हिसाब से, दूसरा जनसंख्या के हिसाब से भी इनका बात कर सकते हैं कि कौन से महाद्वीप में जनसंख्या ज्यादा है। तो ये तो देखो मैंने आपको बता ही दिया है। जैसे अभी सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया है, उसके बाद अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद देखो अंटार्कटिका, यूरोप और ओशिनिया, जिससे अपन शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी बोल सकते हैं। ये तो साइज की बात हो गई। अब इनका एरिया वगैरह याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। अब मैं बात करता हूँ अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, तो देखो जो दो सबसे बड़े हैं वही पॉपुलेशन की साइज में क्या है, सबसे बड़े हैं। मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा अगर एशिया है तो साइज पॉपुलेशन में भी सबसे बड़ा एशिया है, सेकंड पे अफ्रीका है, तो पॉपुलेशन में भी क्या है, अफ्रीका है। अब सीक्वेंस यहाँ से चेंज होती है। देखो अंटार्कटिका आपको पता है साउथ पोल के ऊपर है, दक्षिणी ध्रुव के ऊपर है, यहाँ पे तो कोई रहता नहीं है। तो सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पे होगी, अंटार्कटिका में होगी। तो ये पांचवा कहाँ पे आ जाएगा, सातवें रैंक पे आ जाएगा। अब अपन को देखो इसका तो गेम हो चुका है पूरा। अब अपन को देखना यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में से ज्यादा किसकी है। तो मैं बता देता हूँ, यूरोप की नॉर्थ अमेरिका से भी ज्यादा है। तो देखो थर्ड नंबर पे क्या आ गया, यूरोप, उसके बाद वापस नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, फिर कौन सा बचा अपना, ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया। ये उनकी हो गई सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस भी अपन को ध्यान रखनी है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो ये तो हो गई अपने एरिया वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज, ये अपन को कुछ फैक्ट ध्यान रखना है। अब इसके अंदर कॉन्टिनेंट को पढ़ने से पहले अपन को एक कॉन्सेप्ट और पता होना चाहिए, जिसे अपन बोलते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, या इसे अपन बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब इसका नाम आपने सुना होगा कई बार, इसका डिटेल्स अपन यहाँ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ जो बेसिक्स है वो अपन को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये मैं सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये प्लेट्स एक्चुअल में होती क्या है, किसे अपन प्लेट बोलते हैं। तो देखो मैं बता देता हूँ, ये अपनी अर्थ है। अर्थ के अंदर भी बहुत सारे पार्ट हैं, देखो जैसे ये वाले हैं। तो जो इनर मोस्ट पार्ट है, देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला पार्ट, इससे अपन क्या बोलते हैं, कोर। जो सॉलिड और लिक्विड दोनों फेज में। कोर के जस्ट ऊपर वाला भाग कौन सा है, मेंटल, जिसमें मेग्मा या फिर क्या होता है, लावा होता है। और उसके ऊपर ये जमीन वाला भाग है, जिसे अपन क्या बोल रहे हैं, क्रस्ट, या इसे कई बार लिथोस्फीयर भी बोलते हैं। ये वाला भाग है जिसके ऊपर अपन रहते हैं। तो देखो अब बात क्या है कि जो अपना ये क्रस्ट है ना, ये मेंटल क्या है, अपने द्रव अवस्था में या लिक्विड अवस्था में, यहाँ पे क्या तापमान बहुत ज्यादा होने की वजह से जो चट्टान है वो क्या है, पिघली हुई अवस्था में है। और जो अपनी क्रस्ट है वो इसके ऊपर क्या कर रही है, तैर रही है, इसके ऊपर फ्लोट कर रही है, वन ऐसे बोल सकते हैं। तो इसमें अंदर क्या देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो क्रस्ट है ना, बहुत सारे छोटे छोटे भागों के अंदर बटा हुआ है। जैसे एक ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा एक भाग हो गया। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे भाग हैं जो पूरी एक यूनिट या पूरी एक इकाई की तरह ही काम करते हैं। अगर ये वाला पूरा भाग समझ लो, ये पूरा एक भाग है, आप ऐसे मान सकते हो। ये पूरी एक प्लेट है, तो अगर ये एक साथ पूरी इधर गति करेगी, या फिर एक तरफ एक साइड ही पूरी क्या करेगी, मूवमेंट करेगी। तो ये जो एक साथ मूवमेंट करने वाले भाग हैं, इन्हें अपन क्या बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं। और ये प्लेट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अपन जो भी देख रहे हैं, माउंटेन है, चाहे ज्वालामुखी है, कुछ भी कहीं पे भी धरती पे कुछ बना है, तो ये सभी जो ये प्लेट की गतियों की वजह से ही हुआ है। अब ये प्लेट कहाँ पे है, कैसी दिखती है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ प्लेटों की, तो देखो जितनी भी प्लेटें हैं उनमें से जो 7 है उनको अपन बोलते हैं मेजर प्लेट या मुख्य प्लेट। और तकरीबन उसके अलावा 20 प्लेट है जो माइनर प्लेट। अभी मेजर और माइनर क्या है, देखो जो बड़ी बड़ी प्लेटें है ना, उनको तो अपन बोलते हैं मेजर या मुख्य प्लेट। और जो छोटे एरिया को कवर करते हुए अपन क्या बोलते हैं, गौण प्लेट या माइनर प्लेट। अब ये कौन कौन सी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो अगर मैं मेजर प्लेट या मुख्य प्लेट की बात करता हूँ, तो देखो एक ये नॉर्थ अमेरिका का जो भूभाग है, वो एक पूरी प्लेट की तरह, एक इकाई की तरह कार्य करता है, जिसे अपन बोलते हैं नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। दूसरी है साउथ अमेरिकन प्लेट। उसके बाद देखो ये पूरा अफ्रीका वाला है, इसे अपन क्या बोलते हैं, अफ्रीकन प्लेट बोलते हैं। एक अपने यूरोप और एशिया को मिला के यूरेशियन प्लेट हो जाएगी। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के आसपास का जो पूरा रीजन है, ये भी एक प्लेट है जिसे अपन बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। पांचवी प्लेट ये हो जाएगी। उसके अलावा देखो एक ये अपने आर्कटिक अंटार्कटिक वाला भाग है ना, ये एक पूरी प्लेट की तरह काम करता है, जिसे अपन बोलते हैं अंटार्कटिक प्लेट। और उसके अलावा जो अपना प्रशांत महासागर है, जिसे अपन बोलते हैं पैसिफिक ओशन, ये भी एक पूरी प्लेट है, जिसे अपन बोलते हैं पैसिफिक प्लेट। तो 7 तो ये हो गई अपने मेजर प्लेट। इसके अलावा देखो कौन कौन सी छोटी मोटी बता देता हूँ। देखो ये अपने नॉर्थ अमेरिका के पास में एक प्लेट है, जिसे अपन बोलते हैं जॉन डी फ्यूका प्लेट, ये यहाँ पे है।
उसके अलावा देखो ये अपने पनामा वाला एरिया है, इसके इधर कैरिबियन द्वीप है ना, उससे वहाँ पे एक प्लेट है जिसे अपन बोलते हैं कैरिबियन प्लेट। और यहाँ पे इसके इस तरफ है कोकोस प्लेट है। और ये देखो यहाँ पे जो साउथ अमेरिका के पास में कौन सी प्लेट है, नजाका प्लेट है। तो ये हो गई नजाका प्लेट। इसके अलावा देखो ये अरब वाला भाग है, ये भी एक पूरी प्लेट की तरह काम करता है, इससे अपन बोलते हैं अरेबियन प्लेट हो गई। और यहाँ पे ये कौन सी हो जाएगी, फिलिपिनो या फिलिपिन सी प्लेट ये हो जाएगी। तो देखो आप यहाँ देख सकते हो कि जो भी माउंटेन्स है वो सारे इन्हीं दो प्लेट जहाँ पे टकरा रही वहां पे है। देखो जैसे नजागा प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट जहाँ पे टकरा रही है, तो यहाँ पे देखो कौन सी पर्वतमाला बन चुकी है, एंडीज बन रखी है, जॉन डी फ्यूका। और यहाँ सॉरी पैसिफिक, और जो अपने नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है उससे यहाँ पे रॉकी माउंटेन्स बने हैं। इंडियन और यूरेशियन से यहाँ पे हिमालय बने हैं। यहाँ पे एल्प्स, बहुत सारी जो माउंटेन रेंज है सभी इन्हीं प्लेटों के कारण ही बने हैं। तो ये हो गई अपने मेजर और माइनर प्लेट की बात। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते रहेंगे और क्लियर होता रहेगा। अब मैं बात करता हूँ प्लेट गति किस प्रकार से करती है। देखो कोई भी दो प्लेट है, या तो वो क्या कर सकती है, एक दूसरे के पास में आ सकती है। अगर ऐसी एक दूसरे की प्लेटें पास में आती है, एक प्लेट दूसरे के अंदर धंस जाती है, तो ऐसी प्लेटों को बोलते हैं अपन अभिसारी, और इस घटना को बोलते हैं सबडक्शन या अंदर की ओर धंसना। और ऐसी प्लेटें जहाँ पे भी परिघटना होती है वहाँ पे भूकंप बहुत ज्यादा तीव्रता के आते हैं, और बड़े जो पर्वत का निर्माण होता है जैसे हिमालय, रॉकीज है, सब इसी प्रकार के जो प्लेटों के पास आने से ही बनते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों प्लेटें क्या कर रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है। ऐसे जाने से नॉर्मली ओशंस का निर्माण होता है। अभी देखो मैंने आपको बताया था ये जो अफ्रीका वाला रीजन है, अफ्रीका वाला रीजन देखो यहाँ से क्या हो रहा है, ये जो सोमाली प्लेट है और ये जो दूसरी अफ्रीकन जिसे हम नूबियन प्लेट भी बोलते हैं, एक दूसरे से क्या हो रही है, दूर जा रही है। तो यहाँ पे एक इन फ्यूचर यहाँ पे एक ओशन बन जाएगा लाखों करोड़ों साल में बाद में। और ऐसा भी हो सकता है कि प्लेटें एक दूसरे के पास में सरक रही हो, तो ये भी घटना हो सकती है। ये कहाँ पे होगी, जब अपने आगे टॉपिक कवर होंगे उसमें मैं बताता रहूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग अस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।